सकते हैं। लेकिन मैम आपसे एक प्रश्न है, क्या जिन बच्चों ने एयरफोर्स की परीक्षा को क्लियर किया है उनसे भी आप पैसा लेंगी जीडी और एसआरटी? प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आज हम सारे एक्सपर्ट से मिल चुके हैं, एक तरफ फिजिक्स, एक तरफ इंग्लिश, एक तरफ मैथमेटिक्स और डिफेंस एक्सपर्ट कायनात मैम। तो मेरा इंटरव्यू भाई सफल रहा, मैं तो अच्छे से हो गया, बस आपको अपना एग्जाम क्रैक करना है। बी रेडी, बी केयरफुल। फिर मिलेंगे फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, हा हा हू बाय। के लिए कायनात मैम का क्या कहना है कि इस पूरा रिव्यू हम जानेंगे मैम से, और हम चाहते हैं कि मैम एक बार पूरा एनालिसिस करें कि क्या क्राइटेरिया है, क्या जाने वाला है, कैसे इस एग्जाम्स को क्रैक किया जाएगा, और सभी एक्सपर्ट से तो जान लिया। अब कायनात मैम जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनसे जानेंगे। प्लीज वेलकम मैम। तो आप क्या कहना चाहती हैं मैम? अब बच्चों का एग्जाम है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 18 से लग गया है, 18 से 22 तारीख तक एग्जाम इनका कंडक्ट होने वाला है। सबसे पहले तो मैं बेस्ट ऑफ लक करूंगी सभी स्टूडेंट्स के लिए, और सक्सेसफुली हमने सभी बैचेस को फिनिश किया है टाइम पे, और सक्सेसफुली जैसे कि इंटरेक्शन हुआ सभी टीचर्स के साथ, एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हमने ऑनलाइन ऑफलाइन बेसिस पे सभी स्टूडेंट्स को दिए। जैसे कि सर ने कहा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम 11-12 के क्राइटेरियाज को, बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं। हम बेसिक्स के साथ जब हमें प्रैक्टिस मिल जाती है तो हमारा स्कोरिंग जो होता है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चों को 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे ज़्यादा माइनस मार्किंग का ख्याल रखें कि जो भी क्वेश्चंस आपके ज़्यादा एक्यूरेट नहीं आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चंस में आपको, जैसे सर ने बताया, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ऑफ 2 काइंड ऑफ द क्वेश्चंस इन एवरी सेक्शंस। तो आप जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है उसको आप स्टेप करके, जो आप क्वेश्चंस आप परफेक्टली हैं पहले आप उसको अटेम्प्ट करिए। ऐसा ना हो कि उसकी वजह से आप जो क्वेश्चंस पे आप 50% श्योर हैं, आप उस क्वेश्चंस पे अगर अटके रहेंगे तो आपके जो आते वाले क्वेश्चंस होंगे वो स्किप हो जाएंगे। तो जनरली हम जब स्कूल्स में भी एग्जाम देती हैं, कहीं पे भी एग्जाम देते हैं, तो जो सेक्शन हमारा परफेक्ट होता है हम उस सेक्शन पे पहले ध्यान देते हैं ताकि हम उस क्वेश्चंस को 100% क्लियर कर पाएँ। क्योंकि लास्ट में क्या होता है, फिर जब टाइम ड्यूरेशन कम होने लगता है तो हम फिर क्या करते हैं, फिर जल्दी जल्दी उस पर टिक करते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सही थे उसमें भी माइनस मार्किंग हो जाती है। तो जिस पे आपका परफेक्टली कमांड है, आप उस क्वेश्चंस को पहले करेक्ट करें। आपका क्या कहना है मैम, कट ऑफ क्या जाने वाला है, क्या स्कोर है इस बार? जैसे कि एनालिसिस किया गया है कट ऑफ के लिए, कि ये सभी को पता है कि एक्स और वाई का जो कट ऑफ होता है वो फेमिलियर कभी भी नहीं होता है, वो डिफरेंट होता है। अब अगर एक्स का अप है तो वाई का डाउन होगा, और वाई का अप है तो एक्स का डाउन होगा। जैसे कि आपने, चाहे वो एक ही नंबर से क्यों ना, सर आपने देखा कि जैसे आपने बताया कि पहले 28 था, फिर 35.7 हो गया, तो लेकिन 34 था कट ऑफ वाई ग्रुप का, लेकिन इन्होंने एक नंबर ज्यादा ही किया इन्होंने कट ऑफ। जनरली क्या होता है कि एक्स का कट ऑफ ज़्यादा ही जाता है। मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी सर, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं 70 नंबर का, लेकिन वाई ग्रुप में क्या होता है, कट ऑफ इसलिए ज़्यादा जाता है सर, कट ऑफ 3 बेसिस पे बनता है। पहला, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइड, दूसरा पेपर का लेवल होता है सर, और तीसरा जैसे कि स्टूडेंट्स का क्राइटेरिया गया है कि किस नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, इस 3 का ही कट ऑफ बनता है। मतलब एग्जाम का क्राइटेरिया तो अलग है, कट ऑफ का क्राइटेरिया ये डिफेंस में फिक्स है कि ये 3 क्राइटेरिया पे ही कट ऑफ बनता है। जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, जिस लेवल का पेपर आया है और जितनी वैकेंसीज हैं उस हिसाब से ही कट ऑफ होता है। और आपने ये देखा भी होगा कि फाइनल मेरिट लिस्ट में उसी हिसाब से कट ऑफ बढ़ा दिया गया था। ठीक। अब मैम ये रही बात, आपने रिटन की बता दी, आपने कट ऑफ की बता दी, पीएसएल का बता दिया, तो व्हाट अबाउट द पीएफटी मैम? सर पीएफटी की अगर हम बात करेंगे ना, सबसे बड़ा क्या होता है ना कि हम फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करते हैं। पहले क्या होता था, अग्निवीर से पहले हमें लगभग 1 महीने का समय मिलता था पीएफटी एंड जीडीएसआरटी के लिए, लेकिन पहली बार बच्चों ने देखा कि 10 दिन के समय पे पीएफटी लग गया। तो अगर 10 दिन के समय पे पीएफटी लग गया है और आपकी रनिंग अराउंड 1600 मीटर 6.30 मिनट में है, तो आपको क्या लगता है कि आप ट्रेंड हो जाएंगे उसमें बेटर? तो ऑफ कोर्स नहीं हो पाएंगे। जो आपने 6 महीने केवल रिटन की तैयारी की है, अगर आप उसी के साथ 1 से 2 घंटा फिजिकल की भी तैयारी करेंगे, उसके लिए कोई आपको होम प्रैक्टिस नहीं करनी। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आप जो फिजिकली आप कर रहे हैं तो वीक में भी एक बार कर लेंगे तो सही हो जाएगा? सर ऐसा नहीं होता है। जैसे कि कोई भी चीज अगर हम कंटिन्यूटी, अगर हम पढ़ रहे हैं तो मंडे टू सैटरडे, हमें कंटिन्यूटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम स्कूल भी जाते हैं तो 6 डेज इन अ वीक जाते हैं। सबसे बड़ी बात होती है एक्सरसाइज और रनिंग की। सर रनिंग की अगर हम बात करेंगे ना, तो फर्स्ट डे हम 6.30 मिनट में हो सकता है क्लियर तो कर लेंगे, लेकिन फिर हम उससे बॉडी में पेन होने लगता है। जब फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रेशर होते हैं, जब हम बिगनर होते हैं, तो हम किसी भी एक्सरसाइज का टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लेके चलते हैं। तो उसके लिए हमें रेगुलरिटी मेंटेन करनी जरूरी है कि अगर 20 मिनट है, फिर 19 है, फिर 18 है, अगर 10 मिनट आई थी तो 9 है, 8 है, टाइम लिमिट मिनिमम करनी पड़ती है। अच्छा, बात जब रनिंग की हो रही मैम, तो एक चीज समझ में आता है कि आप मान लीजिए आपने अभी एक शब्द कहा कि ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम आप गए और आपने क्वालिफाई कर लिया, तो ये भी मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि अगर बच्चा पहली बार गया और इतना सारा क्राउड दिखा रही और वो डर गया या गिर गया, सर तो फिर उसकी बात नहीं कर रही हूँ।
मैं क्राउड की बात नहीं कर रही हूँ, क्राउड में तो आप वैसे भी नहीं जा सकते क्योंकि फिजिकल फिटनेस में स्क्वाट्स, पुशअप, चिनअप, सिटअप सारी चीजें करवाई जा रही है, तो वो बेसिकली आपका नहीं लेंगे क्योंकि अगर आप स्क्वाट्स की बात करते हैं और आपका नॉर्मल आपका ये मान के चलिए कि आपका स्टैमिना लेवल अच्छा नहीं है, तो वो एनालाइज कर लेता है वहाँ पे ऑफिसर कि आपका स्टैमिना लेवल अच्छा नहीं है, तो वो जाहिर सी बात है वो आपको अनफिट कर लेगा। आप केवल रनिंग के बेसिस पे फिजिकल नहीं निकाल सकते जी। और क्राउड पे दौड़ने के लिए पहले आपको फिजिकल का टाइमिंग मेंटेन करनी ही पड़ेगी। तो बेटा आपको इस वीडियो से ये समझ में आ रहा होगा कि आपका फैट है, आपने बहुत फैटी है, आप मोटे हैं, आपका चेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो अब आपको ये चीज़ ध्यान में देना है कि अगर आप चाहें तो 10 दिन में कुछ भी करके आप सही नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप चाहें तो 6 महीने का अगर आप रिटन एग्जामिनेशंस का कोर्स करते हैं तो साथ ही 6 महीने अगर आप रेगुलर चाहें तो आप एक शेप में आ सकते हैं जैसा इंडियन एयरफोर्स को एक बंदा चाहिए, तो उस तरीके से आप अपने आप को फिट कर सकते हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी जुड़ के। क्या आप लोग डेली फिजिकल कराते हैं? सर हम दोनों टाइम फिजिकल ट्रेनिंग कराते हैं क्योंकि कभी कभी होता है स्टूडेंट्स का क्लासेस मॉर्निंग में होते हैं तो वो इवनिंग में चले जाते हैं, और जो इवनिंग में क्लासेस होते हैं मॉर्निंग में, ताकि किसी भी स्टूडेंट का क्लास के साथ फिजिकल ना ही अगर हेक्टिक हो। सर देखिए ऑफिसर लेवल रैंक हो या नॉन ऑफिसर लेवल रैंक हो, ऑफिसर लेवल रैंक में भी फिजिकल इज नॉट मैंडेटरी बट इज इट्स कंपलसरी। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो फौज आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। व्हाट अबाउट मेडिकल मैम? सर अगर हम मेडिकल की बात करते हैं तो कोई भी चीज़, जैसे हम दवा करने जाते हैं, अगर हम किसी चीज़ को भी को रिलेट करके पढ़ते हैं ना तो हमें समझ में जल्दी आती है वो चीज़। अगर हम इस चीज़ को समझ जाए, जैसे आपने बोला कैरी एंगल्स, नॉक नीज, फ्लैट फीट, ये जो इश्यूज होते हैं वो ओनली बाय द फिजिकली ही रिकवर होते हैं। क्योंकि इसके लिए किसी भी चीज़ की रिकवरी के लिए आपको 3 महीने से 9 महीने का समय लगता है। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि आपका 10 दिन में 15 दिन में सही। अगर आपको नॉकनीज है, फ्लैट फीट हैं, कैरी एंगल्स हैं, सर फौज में इसका बहुत बड़ा रिलेशन है। अगर आपको नॉकनीज हैं तो आप दौड़ने में लॉन्ग टर्म तक दौड़ नहीं पाएंगे फौज में। अगर आपको फ्लैट फीट है तो आप लॉन्ग डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाएंगे। फ्लैट फीट होने की वजह से आप जल्दी थक जाएंगे। इस वजह से फौज एक्सेप्ट नहीं करती है क्या बात है, मेडिकल इश्यूज। मतलब मैम ने एकदम स्पष्ट बता दिया कि भाई बी केयरफुल, संडे कराएंगे फिजिकल ट्रेनिंग, कुछ नहीं होगा, कभी कभी टेस्ट कराएंगे, कुछ नहीं होना, रेगुलर मेंटेन रखने के लिए। तो आपका नया बैच कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में एयरफोर्स का कब से शुरू हो रहा है? सर हमने नए बैचेस के लिए सबसे बड़ी बात है जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए GDSRT के नए बैचेस हमने लॉन्च कर दिए, जिसमें सभी बच्चों का 22 तारीख तक अगर पेपर लगाए तो हमने फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से हम रिटर्न के भी बैचेस ला रहे हैं और GDSRT के भी हम उन सभी स्टूडेंट्स को बैचेस देना शुरू कर देंगे एग्जाम्स के बाद। जो बच्चे हमारे ऑलरेडी न्यू आ रहे हैं, अगर कोई नया बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो वो भी हमारे GDSRT के बैचेस को ज्वाइन कर सकता है और पुराने स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2023 से आपके लिए एक आगाज है, और वो आगाज मैम की तरफ से ये है कि आपके लिए GD और SRT का बैच आपको मिल रहा है। और 22 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आप 31 तारीख तक आप घर बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। फिर फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़कर आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कहा जाए तो एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए फिर से कर सकते हैं। लेकिन मैम आपसे एक प्रश्न है, क्या जिन बच्चों ने एयरफोर्स की परीक्षा को क्लियर किया है उनसे भी आप पैसा लेंगी GD और SRT के लिए? नहीं सर, जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनसे कोई भी चार्ज नहीं है हमारा, वो फ्री ऑफ। ये बहुत अच्छी न्यूज आप सबके लिए कि अगर आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के छात्र रहे हैं तो आपका एक भी रुपए का चार्ज आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी GD और SRT के लिए। इवन मेडिकल के लिए भी आपको नहीं देना पड़ता, तो आप इस चीज से एकदम निश्चिंत रहें। और आप जैसे ही आपका रिटन क्वालिफाई होता है या आपको लगता है कि आप सेफ जोन में हैं और आपको GDSRT की तैयारी करनी चाहिए, तो आपका GDSRT का जो नया बैच है वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। 6-7 दिन 8 दिन आप घर में बैठ के थोड़ा सा अपने स्ट्रेस को कम करिए और एक फिर नई ऊर्जा के साथ कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़िए। फिर मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट गाइस। आपके पेपर की ढेर सारी शुभकामनाएं। हजारों साल जीजिए आप लोग, जहां रहिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और एंजॉय करते रहिए। नया सत्र चल रहा है, नया साल चल रहा है। इस नए साल में कुछ अच्छा करके दिखाना है, आपने अपनी सफलता को एक नया आयाम देना और इस सफलता आपके कदम चूमेगी। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत किया है और मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी पीछे नहीं हो सकता। थोड़ा सा परेशान हो सकता है लेकिन एक समय के बाद फिर वो इतिहास रचता है और इतिहास के पन्नों में उसका नाम लिखता है। मैम कुछ कहना चाहती हैं आप बच्चों से? बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स, बी केयरफुल। जितने भी आपको टिप्स दिए गए हैं आप इस पूरी वीडियो को देखिए ताकि आपको जो भी टिप्स दिए गए हैं ध्यान से रहे। स्टूडेंट्स के लिए 26 जनवरी को कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी फ्लैग होस्टिंग करती है। जो भी स्टूडेंट्स आना चाहते हैं बिल्कुल आए, हमारे साथ हमारे ध्वज को पूरी तरीके से सम्मानित करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मैम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आज हम सारे एक्सपर्ट से मिल चुके हैं, एक तरफ फिजिक्स, एक तरफ इंग्लिश, एक तरफ मैथमेटिक्स और डिफेंस एक्सपर्ट कायनात मैम। तो मेरा इंटरव्यू भाई सफल रहा, मैं तो अच्छे से हो गया। बस आपको अपना एग्जाम क्रैक करना है। बी रेडी, बी केयरफुल। फिर मिलेंगे फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। तब
तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, हा हा हू बाय।